ओके भाई, गुड मॉर्निंग। अपना ज़रा काम कर लेते हैं, कई दिन हो गए हैं इसी परेशानी में निकलते हुए। ओके, हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, और क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे आपको 10, और मैं ये उम्मीद करते हुए कि आप लोगों ने कोई डाउट नहीं पूछा, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया है। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 से जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। आज होमवर्क में लगभग 20 तक हम डिस्कस करेंगे, और कल हम कंप्लीट एक्सरसाइज की बात कर लेंगे। इसलिए आज क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक का क्या कहता है? कहता है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैव लेंथ्स ए एंड बी। कहते हैं टू साइड्स, देखिए स्टेटमेंट कहती है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल having length A and B. Two sides of a triangle having length A and B, and the angle between them is theta. And angle between them is theta. And angle between them is theta. Then what value theta will maximize the area of the triangle? Also find the maximum area of the triangle. So लीजिए जरा, कहता है कि मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखी है जिसकी लेंथ दो साइड्स की लेंथ ए और ए बी गिवन है। उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। कहता है यदि एरिया मैक्सिमम हो उस ट्रायंगल का तो बताइए कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, और उस थीटा की वैल्यू पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। आ जाइए भाई, यहाँ पर अगर मेरे पास दो साइड दे रखी हैं ट्रायंगल की जिनकी लेंथ ए और बी है, तो सॉल्यूशन पे आइए। क्या कहता है? here theta is the angle between two sides having length A and B. Here theta is the angle between two sides having length A and B of a triangle say A B C। मान लेते हैं मेरे पास एक A B C ट्रायंगल है भाई, ये होगी आपके पास एक A B C ट्रायंगल होगी जिसकी ये लेंथ A गिवन है और इस साइड की लेंथ B गिवन है। दो साइड गिवन है। कहते हैं दो साइड्स की लेंथ गिवन है, एक की साइड्स की लेंथ A है, दूसरी साइड्स की लेंथ B है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। बीच में ना थोड़ा ध्यान दे ले, ठीक है? इधर उधर मत देख, इसी में देख जरा, काम आएगा ये। ओके, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अब ये कहता है अगर ये सिस्टम गिवन है तो मुझे मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन एरिया की निकालनी है। किसकी निकालनी है? एरिया की। इसका मतलब अब मुझे ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत सोचना पड़ेगा, यार यदि दो साइड गिवन हो, दोनों के बीच में एंगल गिवन हो, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला यानी कि रिलेशन क्या होता है? थोड़ा सा सोच लीजिए, तब तक मैं लिख देता हूं। लेट ए बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, देन क्या देन भाई? ए इज इक्वल टू अगर दो साइड गिवन एंगल थीटा गिवन हो तो एरिया होता है हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। याद रखना, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। ये रिलेशन गिवन है मेरे पास। अब इसी रिलेशन की मुझे मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन निकालनी है थीटा पे। आ जाइए, मुझे पता है किसी रिलेशन की मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन मुझे निकालनी हो तो अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो पहले सिंगल वेरिएबल में बदलो, फिर सिंगल वेरिएबल में बदलने के बाद उसी वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग दो बार डेरिवेटिव कीजिए। पहले डेरिवेटिव से मुझे इक्वल टू 0 करके एक रिलेशन आएगा, और सेकंड डेरिवेटिव से उस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये पता चलेगा कि रिलेशन मैक्सिमम है या मिनिमम। आज यहाँ पर वेरिएबल जस्ट थीटा है क्योंकि ए और बी तो दोनों ही कांस्टेंट थे, क्योंकि गिवन है। लेंथ ऑफ द साइड गिवन है, इसका मतलब ए और बी दोनों कांस्टेंट है। थीटा वेरिएबल है,
थीटा क्या है, वेरिएबल। तो आ जाइए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना है भाई, डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल हाफ ऑफ ए बी से तो कोई लेना देना नहीं ना। साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। सेकंड स्टेप क्या जानते हो, डी ए बाई डी थीटा यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट टू जीरो करना। फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना, इक्वेट टू जीरो कर देते हैं भाई। फर्स्ट डेरिवेटिव का इक्वेट टू जीरो, कंसीडर, क्या लिखते हो, कंसीडर। हर बार करते हैं, हर क्वेश्चन में ये डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। मुझे पता हाफ ऑफ ए बी तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाफ जीरो हो नहीं सकता, ए बी कांस्टेंट है, साइड गिवन है, इसलिए ये भी जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर कॉस थीटा जीरो है तो इसका मतलब थीटा कितना गया, इसका मतलब थीटा गया पाई बाई 2। हो तो इससे ज्यादा भी जाएगा पर फिर ट्रायंगल नहीं बनेगी, क्योंकि 180 से ज्यादा चला जाएगा। इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी गई, पाई बाई 2। मींस पहला स्टेप खत्म। पहले एक रिलेशन बनाना होता है, उसका डेरिवेटिव करना होता है, और डेरिवेटिव को इक्वेट टू जीरो करना होता है। यहां पर एक पार्ट खत्म हो जाता है। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, ये चेक करने के लिए कि गिवन रिलेशन मैक्सिमम बनाया मिनिमम, और गिवन रिलेशन को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव मेथड अप्लाई करते हैं। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग इसे फर्स्ट अगेन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोबारा फिर डिफरेंशिएट किया, कितना है भाई, डी टू ए बाई डी थीटा स्क्वायर। डी टू ए बाई डी थीटा स्क्वायर कितना आया, माइनस हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। तो कहां से, हाफ ऑफ ए बी तो कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव का माइनस साइन थीटा। गुड। अब रिलेशन दोबारा देख। अब मुझे नहीं पता ये कि ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, अभी नहीं पता। इस रिलेशन पे ये चेक करना होता है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव से जो रिलेशन आया उस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड डेरिवेटिव चेक करना होता है कि पॉजिटिव आया या नेगेटिव। नाउ डी टू ए बाई डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 कितना है भाई, माइनस हाफ ऑफ ए बी साइन पाई बाई 2। साइन 90 होता 1 भाई, यानी कि रिलेशन आया माइनस हाफ ऑफ ए बी दैट इज लेस देन जीरो। ये तो नेगेटिव आ गया भाई। और अगर कोई रिलेशन नेगेटिव आता है, क्योंकि माइनस हाफ ऑफ ए बी आ गया, ये तो नेगेटिव आ गया। अब अगर डबल डेरिवेटिव किसी कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब जिस रिलेशन का वो डबल डेरिवेटिव किया था वो रिलेशन यानी कि एरिया मिनिमम है। क्या है, सॉरी मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम। एज क्या लिखोगे, एज डी टू ए बाई डी थीटा स्क्वायर इज लेस देन जीरो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम, दैट इज एरिया इज मैक्सिमम। और आपके क्वेश्चन में यही पूछना था कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ दैट एट थीटा द एरिया इज मैक्सिमम। तो एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आंसर आ गया, एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। दिस इज द आंसर। अब ये कहता है वो मैक्सिमम एरिया भी बताइए, बता देते मैक्सिमम एरिया। थीटा की वैल्यू यहां पाई बाई 2 रख दो भाई। नाउ a is equal to half of ab sin pi by 2, sin pi by 2 1 यानी कि half of ab, this is again answer, half of ab
टोटल एरिया आ गया। जरा घर में बैठ के चेक कर लेना, आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। थीटा की वैल्यू π/2 और एरिया की वैल्यू हाफ ऑफ AB, यानी कि अगर थीटा 90 डिग्री का हो जाए इस ट्रायंगल में तो इसका एरिया मैक्सिमम होगा। दिस इज द आंसर और दिस इज द एंड ऑफ योर प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अलग टाइप। ओके, यहाँ पर ये डार्कली क्वेश्चन थे, वैसे डार्कली क्वेश्चन तो नहीं थे, सेकंड टाइप आ जाती है क्योंकि इनमें स्टेटमेंट से रिलेशन हमने बनाया था। पहले वाले क्वेश्चंस में रिलेशन गिवन था, एक रिलेशन बनाया था, इसमें कोई रिलेशन गिवन नहीं था, एक स्टेटमेंट दे रखी थी और उस स्टेटमेंट से रिलेशन बनाया था। अब अगली टाइप में क्या होगा, अगली टाइप पे चीजें थोड़ी सी कंबाइंड हो जाएंगी, थोड़ी सी कंबाइंड, यानी कि फिगर के अंदर फिगर चली जाएगी। ये तो डार्कली फिगर के क्वेश्चन थे। अब आगे देखते हैं कि अगर फिगर के अंदर फिगर हो तो तब क्या होगा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा एक बार इसे रब कर लें और प्यारा सा नोट कर लेना कॉपी में, जितना भी प्यारा सा हो उसकी उतना सा ही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भाई आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर है ये 13, कहता है ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। ए रेक्टेंगल इज inscribed in a semicircle, and so on। कहता है a rectangle is inscribed in a semicircle of radius r, रेडियस है भाई r, उसका आगे बढ़ लेते हैं। ये कहते हैं यदि उसका रेडियस r है तो कहता है विद वन ऑफ इट्स साइड ऑन द डायमीटर, पूरी स्टेटमेंट पढ़ो। ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r विद वन ऑफ इट्स साइड ऑन द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल सो दैट द एरिया इज मैक्सिमम। में हिसाब किताब किसका करना है, एरिया का। जरा स्टेटमेंट समझ लो क्या कहता है। कहता है मेरे पास एक सेमी सर्कल है, क्या है कि सेमी सर्कल है, उस सेमी सर्कल का टोटल रेडियस r है। रेडियस कितना है, r। इस रेडियस r के सेमी सर्कल में ये कहता है मैंने एक रेक्टेंगल बनाई, क्या बनाई, एक रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल की एक साइड इसके डायमीटर पे है। किस पे है, डायमीटर पे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, डायमीटर पे है तो यही रहने दो, थोड़ा सा कोई फर्क नहीं। एक एंड किस पे है, डायमीटर पे। ठीक है भाई, एक साइड इसके डायमीट्रिकल एंड पे आ गई होगी। अब ये हमारे से कहता है ये जो रेक्टेंगल बनी, इस रेक्टेंगल की डायमेंशन बताइए यदि इसका एरिया मैक्सिमम हो। क्या हो, एरिया मैक्सिमम हो। आ जाइए कर लेते हैं। इसका मतलब यदि मुझे इसका एरिया मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन एरिया की करनी है तो स्टार्टिंग भी एरिया से ही होनी, पर मेरे पास तो सिर्फ एक ही चीज गिवन है और वो गिवन है रेडियस r। क्या गिवन है, रेडियस r, यानी कि इसका हाइपोटेन्यूस, किसका, इस फिगर का, इधर वाली का। थोड़ी देर में बात करेंगे, चलें। अब आ जाइए, ये रेडियस तो यहां स्वाभाविक है, अगर ये सेंटर था तो यहां से यहां तक की लेंथ भी r ही रहेगी। हिसाब किताब खत्म। इसे मैंने O मान लिया, इसे A, इसे B, इसे C और इसे D मान लो, हो गया। अब आ जाइए अपना काम करते हैं। मेरे पास कुछ गिवन नहीं, सिर्फ ये R गिवन है, पर वो कहता है मुझे तो इसकी डायमेंशन चाहिए अंडर दिस कंडीशन कि जहां पर एरिया मैक्सिमम हो। मैथ कहता है जो चीज दे नहीं रखी उसे लेट करके चल पड़ते हैं। गिवन क्या नहीं, डायमेंशन गिवन नहीं, डायमेंशन मान लेते हैं लेट। चलिए लेट ए बी इज इक्वल टू 2y एंड बी सी इज इक्वल टू x। बी सी, इसे मैंने 2y मान लिया, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा मैंने 2y क्यों मानना था। मैंने इसे 2y मान लिया और इसे मैंने x मान लिया, bc को क्या मान लिया, x। लेट a b इक्वल टू 2y एंड bc इक्वल टू x।
be the two sides of a rectangle ABCD, of a rectangle ABCD. OC here, OC is equal to R गिवन है भाई, अपना कोई रोल नहीं, रेडियस था गिवन है, हमारा कोई मतलब नहीं, OC is equal to R गिवन है। सनमाई का नीला मार का थोड़ा प्यार से देख ले भाई, इधर ही देख, ठीक है, इधर उधर मत ध्यान दे। ओ यार मुझे तो, मैंने तो चश्मे नहीं लगा रखे, मैं बगैर चश्मे पढ़ा रहा हूँ। वो तेरी अजीब आदमी हूँ, चश्मे लगा के पढ़ा देता हूँ, ठीक है, ध्यान ही नहीं था भाई, चश्मे नहीं लगे। अरे यार हटा ही लेते हैं, चल छट ना, काम चल ही रहा है। ओके, OC इज इक्वल टू क्या हो गया, R। आगे बढ़ते हैं, मुझे करना मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की। आ जाइए वहीं से शुरुआत करते हैं। लेट A be the area of the rectangle, let A be the area of the rectangle, it implies that A is equal to, एरिया क्या बना भाई रेक्टेंगल का, लंबाई गुणा के चौड़ाई, यानी कि लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ का हिसाब किताब तुम्हें पता है, मैंने 2y मल्टीपल x ले रखा है। क्या ले रखा है, 2y मल्टीपल x, कितना बना, यानी कि 2xy। अब कहोगे सर 2y लेने की जरूरत क्या थी, अभी बताऊंगा जरा 2y लेने की जरूरत क्या थी। अब मुझे ये पता है यार, मुझे मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन में एक रिलेशन मिल गया। अब उस रिलेशन को मुझे हर हाल में डेरिवेटिव करना है, पर दुर्भाग्य से यहाँ पर वेरिएबल दो हैं और डेरिवेटिव सिंगल वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग करना होता है। इसका मतलब या तो मुझे x को खत्म करना है या y को खत्म करना है। अब करें कहां से, वहां से। देखो नाउ OBC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देख लो जरा। इस रेक्टेंगल में ये जो अंदर वाली OBC है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये AB 2y थी तो ये लेंथ मेरे पास y है और ये लेंथ मेरे पास x है। Therefore अब समझाया मैंने 2y को लिया था ताकि हम y/2 का रिलेशन ना बने, सिर्फ इस वजह से, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे पता था मुझे हाफ लेना है इसका, क्योंकि ये हाफ ही है। इसलिए अगर टोटल 2y थी तो यहां से यहां बनी मेरे पास y, रिलेशन क्या बना, therefore x² + y² इज इक्वल टू r²। इसका मतलब y² इज इक्वल टू r² माइनस x²। इसका मतलब y इज इक्वल टू रूट ऑफ r² माइनस x²। नेगेटिव साइन इसलिए ओमिट कर दिया क्योंकि लेंथ थी, नेगेटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाया। हो गया, y इज इक्वल टू दैट। अब नाउ इसे मैंने फर्स्ट ले लिया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट कितना है भाई, a इज इक्वल टू 2 ऑफ x मल्टीपल y की वैल्यू कितनी थी, r² माइनस x², कितनी थी, r² माइनस x², y की वैल्यू थी। अब ध्यान से देखो, सिंगल वेरिएबल आ गया क्योंकि r तो कांस्टेंट था, गिवन था, इसलिए कांस्टेंट था। अब भाई जब सिंगल वेरिएबल आ गया तो सिंगल का हिसाब किताब डेरिवेटिव से ही करना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, लास्ट स्टेप होता है सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट स्टेप पे आ जाइए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कितना बना भाई, dA/dx इज इक्वल टू से क्या लेना देना, कुछ नहीं, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, क्योंकि आप लोगों को ये मानते हुए कि आता है 1/2, नीचे चला गया r² माइनस x², ऊपर गुना हुई 2x, पहले पावर का हिसाब, फिर अंदर पड़े फंक्शन का हिसाब, ठीक है, r² का 0, x² का -2x, क्योंकि माइनस पावर आगे, सॉरी माइनस का साइन पहले था, पावर आगे लेके आओगे तो 1/2, फिर -1/2 होगी, वो बाई में ले गया, यानी कि डिनोमिनेटर में चला गया। पहला फंक्शन है दूसरे का डेरिवेटिव प्लस
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव 1, यानी कि पहला डेरिवेटिव। अगला स्टेप जानते हो क्या है? तो भूल गए सर, अपने को तो अपना नाम ही याद नहीं, मैथ कहां से याद रहेगा। सेकंड स्टेप क्या होता है? इसे इक्वेट टू 0 करना। क्या करना? इक्वेट टू 0 कर लेते हैं। ये रब कर रहा हूं मैं जरा फिगर, ठीक है, ताकि थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाए। नाउ कंसीडर डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 इंटू, भाई एलसीएम लूंगा जरा, ये बना माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो ये नंबर यहां मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, 1/2 1/2 1 बन गया। कितना? प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया भाई और कुछ नहीं किया, थोड़ा सिंपलीफाई किया। भाई यहां से क्या बना? 2 0 हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब न्यूमरेटर 0। ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब माइनस 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब भाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू r बाई रूट 2। एक डायमेंशन आ गई भाई। x इज इक्वल टू r बाई रूट 2, मुझे तो चाहिए तो y भी ना, निकाल देते हैं। नाउ अब मुझे ये पता नहीं कि आपके कैमरे में आएगा कि नहीं आएगा, या यहाँ निकाल दूं y भाई। चलिए यहाँ y निकाल देता हूँ इधर, क्योंकि ये इधर वाला आ रहा है। x इज इक्वल टू r बाई 2, इफ x इज इक्वल टू r बाई रूट 2 देन y इज इक्वल टू, कहां भाई? ये रहा, रूट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर बाई 2। तो ये कितना बना? ये बना r स्क्वायर बाई 2, यानी कि y कितना बना भाई? r बाई रूट 2। y की वैल्यू यदि r बाई रूट 2 है तो डायमेंशन कितनी आई? डायमेंशन, क्योंकि 2y थी, 2 मल्टीपल r बाई रूट 2, और इसे लिखा 2 रूट 2r। ये y की वैल्यू आ गई, यानी कि y की वैल्यू आपके पास कितनी आई? रूट 2r। भाई डायमेंशन आ गई, x भी आ गया और y भी आ गया। अब थोड़ा सा छोड़ रहा हूं क्वेश्चन को। अब कहोगे सर क्या छोड़ोगे? इसका डबल डेरिवेटिव। क्या? डबल डेरिवेटिव, क्योंकि डायमेंशन जरूर आ गई, पर अभी तक आप ये नहीं बता पाए कि ये मैक्सिमम एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग आई या मिनिमम एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसलिए अब इसी डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव करना है। और जब डबल डेरिवेटिव करोगे तो डबल डेरिवेटिव हर हाल में x की r बाई रूट 2 वैल्यू पे नेगेटिव आना चाहिए। यानी कि अब आगे आपको खुद चेक करना है कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली इसका डबल डेरिवेटिव क्या आया। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो कहना दिस इज द आंसर, हेंस प्रूव दैट इज एरिया इज मैक्सिमम अंडर x इज इक्वल टू r बाई रूट 2 एंड y इज इक्वल टू रूट 2r। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 है भाई। हाँ 13 था, ये आपको खुद करना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चले थोड़ा सा और बना लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आगे आपको खुद कंप्लीट सॉल्व करना है, यानी कि थोड़ा सा मैंने इसके डबल डेरिवेटिव को छोड़ दिया है, आपको इसको डबल डेरिवेटिव से आगे डबल डेरिवेटिव खुद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भाई, ये कंप्लीट नहीं है, मैंने डबल डेरिवेटिव छोड़ दिया है। ठीक है, आंसर जरूर आ गया, पर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन नहीं किया मैंने। आपको खुद इसकी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा प्यारा सा ले लेता हूं, ध्यान से सुनना जरा। कहता क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। एक अलग टाइप है, और अलग तो टाइप क्या है यार, समझने की टाइप है बस। जस्ट आपकी समझ आपका क्वेश्चन सॉल्व, आपकी समझ आपका क्वेश्चन अनसॉल्व। मतलब आपने सही समझा तो क्वेश्चन सही सॉल्व हो गया, आपने सही नहीं समझा तो क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं हुआ। ये डिपेंड आपकी सोच पे करता। मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कहता है ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस, ए टैंक
विद ओके। एक मिनट भाई, जरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं दोबारा। कहता है ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस। क्या कहता है? ए टैंक विद ओपन सरफेस and square base contain 500 cubic feet of water। छोड़ दीजिए आगे की स्टेटमेंट, अब समझ लीजिए। क्वेश्चन कहते हैं ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस कंटेन 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर। पता क्या कहता है? कहता है कि उसके पास एक ओपन टैंक है, यानी कि ऊपर से खुला। ये मान लो ये कमरा है जिसकी छत नहीं, ये कमरा है जिसकी छत नहीं है, पर एक कंडीशन है कि ये जो कमरा है ना ये स्क्वायर हो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल है। हाइट के बारे में बात नहीं की। ये कहता है अगर इस कमरे को पानी से भरूं या किसी चीज से भरूं तो इसमें 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर आ जाता है, यानी कि पानी इसमें 500 क्यूबिक फीट आता है। इसका मतलब वॉल्यूम गिवन। क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। आगे कहता है फाइंड द लिस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इट, सही बात है, लाइनिंग इट विद द ऑफ द रेट ऑफ दैट। अब इसने क्या किया? इस कमरे को अब दीवारों पे ना लाइनिंग डालनी है इसने। दीवारों पे क्या डालनी है? लाइनिंग। दीवारों पे कह लो, फर्श पे कह लो, लाइनिंग बनानी कोटेड सी किसी एल्यूमिनियम की। और कहता है कि कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए। कॉस्ट क्या आनी चाहिए? मिनिमम आनी चाहिए। तो हिसाब किताब में बता दीजिए कि मिनिमम कॉस्ट कब आएगी। जानते हो कब आएगी? जब सरफेस एरिया मिनिमम हो। जब सरफेस एरिया मिनिमम, कारण क्योंकि जो पेंट होना है या जो लाइनिंग होनी है वो तो दीवारों पे और फर्श पे होनी है, और दीवारें और फर्श वॉल्यूम में थोड़ा काउंट होता है, ये तो एरिया में काउंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कहता है कॉस्ट मिनिमम तभी आएगी जब आपके पास सरफेस एरिया मिनिमम हो। यानी कि मिनिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन का हिसाब किताब तो सरफेस एरिया का करना है। किसका करना है? सरफेस एरिया का। जबकि गिवन क्या है? वॉल्यूम। आ जाइए थोड़ा सा समझ लेते हैं प्यार से। सिंपली मान लेते हैं ये मेरे पास एक, चलिए सिंपल सा बना लेते हैं। ये एक टैंक बना लिया, बन गया होगा, थोड़ा सा फिगर समझ लेना घर में बैठ के प्यार से। और ये इसकी चली गई हाइट, ये क्या आ गई इसकी हाइट। अब इसका मतलब है अगर ये लंबाई और ये चौड़ाई और महज की ये ऊंचाई, सॉरी कहता तो इसका बेस है ना, बेस, वो बेस महज का स्क्वायर बेस था। इसका मतलब ये x है तो ये भी x। और हाइट मुझे क्या पता, क्योंकि मेंशन नहीं कर रखा है इसलिए मैंने मान लिया इसकी हाइट y है। इसकी हाइट क्या है? y। वैसे जाते तो यहाँ से ये डालो, यहाँ से यहाँ कंप्लीट फिगर बना लो, जरूरत नहीं है, इतना ही समझने के लिए काफी। मेरे पास ए बी सी और डी ये स्क्वायर बेस है। ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर बेस। मेंशन कर रखा, अपना रोल नहीं। कहता है भाई अगर ये मेरे पास एक खुला टैंक है और जिस टैंक का बेस कितना दे रखा है? स्क्वायर दे रखा है। टैंक का बेस कितना दे रखा है? स्क्वायर दे रखा है। चलिए यहाँ से यहाँ भी थोड़ा सा फिगर ठीक दिखाई दे रहेगा आपको। तो ये कहता है यदि इसकी हाइट y हो, स्क्वायर बेस हो, वॉल्यूम गिवन हो तो एरिया का हिसाब किताब बता दीजिए। सिंपल सा भी बता लेते हैं, देखते हैं। हियर एक सॉल्यूशन पे आता है। हियर ABCD is square base of open tank with height y and base dimension x तो समझाई क्या कहती है? मेरे पास एक ABCD स्क्वायर बेस है ऑफ ओपन टैंक, एक ओपन टैंक का जिसकी हाइट y है और बेस डायमेंशन कितनी है x, यानी कि स्क्वायर बेस लिख लो, बल्कि स्क्वायर
स्क्वायर इज डायमेंशन इज x। मतलब मैंने इसका बेस ले लिया भाई जिसकी डायमेंशन x एंड x से, क्योंकि स्क्वायर बेस था, और हाइट ले ली y आ जाएगी। v मेरे पास वॉल्यूम की बना लेट v डिनोट्स वॉल्यूम, जरूरत नहीं पड़ेगी, v डिनोट्स वॉल्यूम। इसका मतलब क्या बना, v इज इक्वल टू, वॉल्यूम का तो मतलब जानते होगे, हाँ नहीं जानते तो जान लेना, x मल्टीपल x मल्टीपल y। हिंदी में प्राइमरी में करके आए थे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ मल्टीपल हाइट। लेंथ भी x ब्रेड्थ भी x, यानी कि अगर इस कमरे की बात करूं तो लंबाई भी x और चौड़ाई भी x है, सिर्फ दीवारों की ऊंचाई y बनी हुई, दीवारों की ऊंचाई कितनी है y। आ जाइए, यानी कि वॉल्यूम दैट, पर वॉल्यूम गिवन है भाई 500 क्यूबिक फीट, क्यूबिक या फीट क्यूबिक है। आपके पास 500 का हिसाब किताब गिवन है, इसका मतलब क्या बना, x स्क्वायर y इज इक्वल टू 500, पहला रिलेशन गिवन। हिसाब किताब तो दूसरे रिलेशन का करना है, कर लेते हैं। किसका, सरफेस एरिया का। लेट S be the सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कहोगे सर, सरफेस एरिया का क्यों, क्योंकि भाई फिर बता रहा हूं, क्योंकि ये कहता है मुझे दीवारों पे लाइनिंग करनी है, और दीवारों पे जब लाइनिंग होगी तो एरिया के हिसाब से होती है, ठीक है। 3 डायमेंशन वॉल्यूम, 2 डायमेंशन सरफेस एरिया। तो दीवारों पे और फर्श पे अगर लाइनिंग करनी है तो सरफेस एरिया का हिसाब किताब ही होना है, यानी कि मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन सरफेस एरिया की होनी है। वॉल्यूम तो अपने पास हेल्प करने के लिए उसने दे रखा है कि डबल वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में इसकी मदद से बदल लेंगे। अरे इसका मतलब S इज इक्वल टू, आ जाइए भाई, पहले फर्श का एरिया लंबाई गुना के चौड़ाई x स्क्वायर प्लस साइड वाली दीवार x मल्टीपल y, इधर वाली xy, उधर वाली xy, उधर वाली xy, यानी कि फॉर ऑफ xy। समझ बात ना भी आई हो तो ये सरफेस एरिया निकाल लिया, कमरे का निकाल के देख लेना, छत छोड़ देना, बस छत को छोड़ देना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यही होना है। क्योंकि 4 दीवारों का, दीवारें लंबाई गुना के चौड़ाई, अगर लंबाई चौड़ाई कह लो या मेरे पास लेंथ और हाइट कह लो, अगर लेंथ x है तो हाइट कितनी थी y, तो xy, 4 कोने क्योंकि दीवारें 4 हैं तो 4 ऑफ xy, और सरफेस एरिया किसका, फ्लोर का, यानी कि फर्श का, उसमें अपनी लंबाई गुना के चौड़ाई, क्योंकि दोनों बराबर दे रखी थी x मल्टीपल x दैट इज x हो गया। अब भाई इसका मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन तो इसका होना है, किसका होना है, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन इसी का होना है। और इसका होने के नाते इसका मतलब यहाँ पर तो डबल वेरिएबल है, वेरिएबल तो सिंगल बदल लेता फ्रॉम फर्स्ट कितना y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y is equal to 500 by x square, this is second, therefore s is equal to x square plus 4x into y 500 by x square। x से x के तोते उड़े भाई, बचा रिलेशन कितना, रिलेशन बना s is equal to x square plus 2000 by x। ये एक रिलेशन आ गया सिंगल वेरिएबल में। अगला काम क्या है, डिफरेंशिएट करना, कुछ काम नहीं बचा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dx by dx इज इक्वल टू कितना भाई, 2x। ये माइनस का होना 1 by x है, 1 by x का डेरिवेटिव सबको करना आता है, यानी कि 2000 by x स्क्वायर। यहाँ भी हिसाब किताब, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 करना होता है, कर लेते हैं। कंसीडर, भूलना मत भाई, 3 स्टेप है, कंसीडर ds by dx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब भाई, इसका मतलब 2x minus 2 of that by x square is equal to 0। थोड़ा फास्ट लेते हैं,
इधर मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब माइनस 2 ऑफ 1000 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब भाई 2x क्यूब इज इक्वल टू 2000, इसका मतलब x क्यूब इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 10। x कितना आया 10, y भी तो बताना है। क्या बताना है? y यहां से बता देंगे, क्यों टेंशन लेते हो। चले x की वैल्यू 10 किधर से रब करें, थोड़ा सा ऊपर से कर ले, कर देते हैं। x की वैल्यू 10 तो भाई यहां तो नोट कर लिया होगा आई थिंक। अरे नाउ इफ x is equal to 10 then y is equal to 500 by x square। it implies that y is equal to 500 by x की वैल्यू 10 यानी कि 100, कितना आया 5। x की वैल्यू कितनी यहां से निकालनी भाई, क्योंकि यही गिवन था x स्क्वायर y इज इक्वल टू 500। या x की वैल्यू रख दोगे तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू आ गई। देयरफॉर डायमेंशंस आर क्या x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 5। आधा क्वेश्चन सॉल्व। अभी क्वेश्चन हाफ सॉल्व हुआ है, पूरा नहीं हुआ। कारण क्योंकि अभी तक ये नहीं बताया कि मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन हुई कि नहीं, यानी कि डबल डेरिवेटिव। इसका भाई इसका डबल डेरिवेटिव, और वो डबल डेरिवेटिव चेक करना है कि इन वैल्यू पे पॉजिटिव आया या नेगेटिव हुए। चलिए करते हैं। ओके, एक बार देख लें आपके कैमरे में कहाँ तक आता है हिसाब किताब। चलिए डायमेंशन तक अप्रोक्सीमेटली आ ही जाता है। थोड़ा सा यहाँ इसको हम रख कर रहा हूँ, इधर से यहाँ ले लेंगे थोड़ा। अगेन डिफरेंशिएटिंग ऐसे इसको भाई, ये आपके पास ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड ले लेता हूँ, इसको थर्ड नाम दे दिया। अगेन डिफरेंशिएटिंग थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x, तो बना d2s बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का हिसाब किताब है 2 माइनस 2000। ध्यान से इधर से देखो, ये 2000 है, 2000 ये लिखा। ये भाई x की पावर -2 है ना, तो -2 आगे, एक पावर कम तो -3 बटे में आ गई बाई में। तो ये माइनस माइनस दोनों का तो प्लस हो गया, रिजल्ट बना 2 + 4000 बाई एक्स की क्यूब। 2 + 4000 बाई एक्स की क्यूब। अभी ये नहीं पता ये नेगेटिव आया पॉजिटिव, चेक कर लेते हैं। चेक कर ले जरा, कर लेते हैं भाई। d2 यहाँ ले आओ, d2s बाई dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 10, क्योंकि गिवन रिलेशन पे चेक करना होता है नेगेटिव आया पॉजिटिव। x इज इक्वल टू 10 पे चेक करोगे तो कितना आया 2 + 4000 बाई 10 यानी कि 1000। x की वैल्यू 10 रखोगे तो x की क्यूब 1000। दिस इज ग्रेटर देन 0, ये क्या आया ग्रेटर देन 0। देयरफॉर एज d2s by dx square is greater than 0 at x is equal to 10, therefore surface area is minimum। क्योंकि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो सरफेस, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो गिवन रिलेशन मिनिमम होता है। इसका मतलब अगर सरफेस एरिया मिनिमम है तो इस एरिया पे पेंट करने की कॉस्ट मिनिमम आएगी। इस एरिया पे पेंट करने की कॉस्ट क्या आएगी मिनिमम। कर देते ना, पहले हम सरफेस एरिया टोटल निकालते हैं कितना। चले कहां से रब कर ले, यहां से भाई हो गया सरफेस एरिया मिनिमम। थोड़ा सा इधर से पूरा कराओ भाई, क्योंकि अब एंड पे जाना मुझे। चलिए नाउ s इज इक्वल टू x था क्या भाई x स्क्वायर प्लस 4xy। इट इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू x की वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस 4 और 10 मल्टीपल 5 कितना बना 100 प्लस से 200 भाई इज इक्वल टू 300 भाई। हो गया 300। नाउ मिनिमम कॉस्ट ऑफ लाइनिंग, कॉस्ट ऑफ लाइनिंग कितनी भाई 300
मल्टीपल, क्योंकि कॉस्ट थी 60 पर स्क्वायर फीट, मल्टीपल 60, यहाँ फीट लिखना मत भूलना। तो ये आ गया सरफेस एरिया स्क्वायर फीट कर लो चाहे, तो कितना आ गया भाई 6 3 18 और इसके होगी 3 0। ये आंसर आ गया आपका लाइनिंग बनाने का। किसका आ गया? लाइनिंग बनाने का। ये आपका क्वेश्चन था कंप्लीट मेरी बुक में 15वां, आपकी बुक में आप जाने, आपकी बुक में आप जाने। एक क्वेश्चन नंबर 16 और पढ़ रहा हूँ फास्टली। कहते हैं 40 स्क्वायर फीट ऑफ शीट मेटल आर टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ओपन टैंक विद ए स्क्वायर बेस। अब ध्यान से सुनना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। इसी का थोड़ा सा उल्टा, इसमें वॉल्यूम गिवन है, उसमें सरफेस एरिया गिवन है, क्योंकि कहता है 40 स्क्वायर फीट की एक शीट को काट पीट के एक खुला बॉक्स बनाता है। फिर दोबारा 40 फीट की स्क्वायर फीट की एक शीट को, मेटल शीट को काट पीट के एक बॉक्स बनाता है। अब भाई अगर बॉक्स बनाएगा उसी का बनाएगा तो उसी को फोल्ड कर रहा है ना। जब उसी टोटल शीट को फोल्ड कर रहा तो सरफेस एरिया तो वही रहेगा, सरफेस एरिया तो नहीं बदल सकते ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें जो ओपन टैंक बनाया, इसका मतलब अगर ओपन टैंक बनाया और इसका भी स्क्वायर बेस था। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहा हूं थोड़ा सा। ये कहते हैं यदि स्क्वायर बेस बनाया तो सरफेस एरिया कितना बना? एक्स स्क्वायर प्लस 4x5। ये 40 गिवन है भाई, ये 40 गिवन है, यानी कि रिलेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x5 इक्वल टू 40, ये गिवन है। वॉल्यूम कितना बनेगा? वॉल्यूम था आपके पास एक्स स्क्वायर मल्टीपल वाई। ठीक है, इस रिलेशन को आपको मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन इस रिलेशन का निकालना, यानी कि डेरिवेटिव इसका होना है। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, सिंगल वेरिएबल बना। यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें रखी, कितना देख y की वैल्यू कितनी आई? मैंने लिखा x स्क्वायर, y कितना आ गया 40 माइनस x स्क्वायर बाई 4x। 4x से x के तोते उड़े, ये रिलेशन आया, मतलब रिलेशन आया 40x माइनस एक्स की क्यूब बाई 4। ये रिलेशन आया क्वेश्चन नंबर 16 का, जिसको आपको मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करनी है। मैक्सिमम और मिनिमम इसको निकालना है, समझ आ गई? यानी कि डेरिवेटिव अब इसका होना है 2 बार। हिसाब किताब आपको पता, पहला स्टेप इक्वल टू 0, सेकंड स्टेप नेगेटिव या पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 16 थे, ट्राई आपको 20 क्वेश्चन करने हैं और कल कंप्लीट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं।